वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और वह कौन सी मुसीबतें हैं जिससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय बताएंगे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए इस उपाय को करने के बाद आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, जब जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं। लगन यानी प्रथम भाव से शुक्र का गोचर होगा। 28 जून तक शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेंगे, उसके बाद ये द्वितीय भाव में जाएंगे। सूर्य बुध की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। वाणी, धन और साथ ही आपके कुटुंब परिवार के भाव में रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करते हैं तो आपकी राशि से थर्ड हाउस में इनका गोचर होगा। मंगल चतुर्थ भाव में, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं, तो मंगल नीच के रहेंगे। 7 जून के बाद मंगल की नीचता खत्म हो जाएगी और केतु के साथ में ये पहुंच जाएंगे पंचम भाव में। वही हम बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, शनि आपके 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आने वाले जो समय रहेगा जून से लेकर अगस्त 2025 तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो मंगल की स्थिति 7 जून के बाद बदल जाएगी और आपके प्रथम भाव की जब बात करते हैं तो शनि की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब यह रहने वाला है कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 7 जून के से लेकर 30 जून तक का टाइम बहुत ही शानदार रहेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा। लगन से शुक्र का गोचर होगा तो आप देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए कुछ न कुछ आप डाइट फॉलो करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी, यानी कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो जून का महीना तो अच्छा है आपके लिए। अब जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति केतु के साथ रहेगी। देखिए, जब मंगल आपके राशि के स्वामी केतु के साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा भय, अनजाना सा डर, फियर, चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोचकर आपको नहीं चलना, क्योंकि जैसे ही आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी और मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा आप फ्यूचर में ना सोचें, प्रेजेंट में रहकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर देखा जाए तो 28 जुलाई से लेकर अगस्त का जो टाइम होगा, यह टाइम पीरियड थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत दे सकता है, जहां पर आपको ब्लड से रिलेटेड इशू, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, वायरल फीवर जैसी समस्या हो सकती है। तो आपको अगस्त के महीने में सावधान रहना है। तो जून और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा, और अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा सचेत रहकर चलने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन की। देखिए मेष राशि वालों, सुख साधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रथम भाव से शुक्र का गोचर होगा और आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके सुखों में जून के महीने में वृद्धि होगी, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। ठीक है, साथ ही अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसी महीने में आपको कंपनी ऑफर कर दे वाहन का है ना, या इसके अतिरिक्त आप स्वयं का अपना कोई वाहन परचेज कर लें। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जून का महीना जो रहेगा यह आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। कंफर्ट जोन के अंदर आप रहने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, लाइफ को खुलकर जीने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं जुलाई के महीने की, तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटर बनी हुई हैं, यानी कि जुलाई का महीना भी सुख साधन के लिहाज से अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति आपके दूसरे भाव में रहेगी। तो सुख आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों में मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपके चतुर्थ के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, राहु की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है, देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति ठीक है, राशि से थर्ड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुख आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अगस्त के महीने की जब बात करते हैं तो अगर आप अगस्त के महीने में कोई वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर चीज़ें रहने वाली हैं।
बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, सबसे पहले बात तो आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र लगन से गोचर करेंगे, यानी कि प्रथम भाव से गोचर करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए देवगुरु बृहस्पति के 7वें भाव पर दृष्टि भी है, पंचम अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर का पूर्ण रूप से आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस जून के महीने में पार्टनर के द्वारा धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति खराब होगी, शुक्र राहु के साथ होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रथम भाव के स्वामी होकर मंगल पंचम से गोचर करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जुलाई का भी महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। और अगस्त का भी महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले 3 महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। अगर किसी कारणवश एक दूसरे से दूर रहते हैं तो भी आपको एक दूसरे को सपोर्ट बढ़िया आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और मैंने कहा कि जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर मिलेगा। यदि प्रेम संबंध की हम बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामले के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। जून के महीने में कुछ सामने से आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, अथवा आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जुलाई के महीने में थोड़ा सा प्रेम संबंधों में दिक्कत अथवा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगस्त आते आते चीजें आपके लिए ठीक रह जाएंगी। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए पंचम भाव में मंगल आ जाएंगे तो पूरी एनर्जी आपकी संतान पर जरूर रहने वाली है 28 जुलाई तक। तो संतान को लेकर परिस्थितियां ठीक है, लेकिन अगर उम्र में संतान आपकी बड़ी है, संतान का शादी विवाह हो चुका है, तो फिर संतान के साथ में रिश्ते को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको अपना खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भले ही आपके राशि के स्वामी हो लेकिन केतु के साथ हैं। तो पंचम भाव से जब ये गोचर करेंगे तो थोड़ा अपने खान पान पर आप नियंत्रण आने वाले टाइम पर रखिएगा। वही जब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, देखिए नौकरी पेशा जो लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको सफलता मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव रहेगा, थोड़ा सा आप दबाव महसूस करेंगे अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की वजह से थकान महसूस करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो 15 जून तक का टाइम बहुत बढ़िया है। फिर 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का भी टाइम आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन 3 महीनों में आप मित्रों की किसी भी प्रकार से गारंटी नहीं लीजिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप साइन नहीं कीजिएगा। इस चीज से आप बचिएगा, अन्यथा शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो आप फंस सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर सचेत रहिएगा। ओवरऑल नौकरी पेशा जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा। थोड़ी सी इनकम में कमी देखने को मिल सकती है अथवा धन का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा है, परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी इन सभी क्षेत्रों में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 28 जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य में बहुत ही अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शत्रु संबंधी समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे जातकों के लिए बढ़िया है, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। अगर हम देखें तो चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, सब कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। राहु 11th हाउस से गोचर करेंगे तो अच्छी बात यह है कि विदेश जाने का योग बहुत बढ़िया बन रहा है। विदेश यात्रा होती नजर आ रही है, विदेश से धन प्राप्ति का योग यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बहुत ही शानदार बनी हुई हैं। लाभ में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जून का महीना खुशखबरी लेकर आने वाला है, यानी कि आपको 15 जुलाई से पहले पहले जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इन 3 महीनों में जो महत्वपूर्ण बात होगी, देखिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दूसरा कि बहुत ही रोमांटिक टाइम आपका रहने वाला है। जून और जुलाई का महीना बहुत काफ़ी ज़्यादा आप रोमांटिक रहने वाले हैं। लव लाइफ भी इंजॉय करने वाले हैं। मैरिटल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में आप देखेंगे कि जून के महीने में कोई ना कोई, आप मेष राशि वाले हैं तो आपके जीवन साथी के द्वारा कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, या आप स्वयं धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखेंगे। जून और जुलाई के महीने में धार्मिक यात्रा दिखाई देती है। साथ ही अगस्त का महीना
आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आपका बिलीव होगा, पूजा पाठ इन सभी चीज़ों में आप अग्रसर होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियाँ बेहतर हैं। 3 सावधानियां क्या रखनी है, जो हमने कहा था कि गड़बड़ कुछ हो सकती। पहली बात तो आप उधार नहीं दीजिएगा, अगर उधार दे रहे हैं तो उसी व्यक्ति को उधार दीजिएगा जो बहुत ही विश्वास पात्र हो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आप जून जुलाई के महीने में उधार पैसा ना दें। दूसरी स्थिति कि आपको क्या करना है कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे आपको साइन नहीं करना है, अथवा कोई भी इलीगल कार्य आप ना करें, चाहे आप देश में हो या विदेश में हो। ठीक है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं। अगली बात अगर करें उपाय क्या करना रहेगा, देखिए शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। मेष राशि वालों, सबसे पहली बात कि आप छाया दान करना शुरू कर दीजिए, पहला उपाय ये कर दीजिए। या आपके पास जब भी यह वीडियो मिल रही है, आपके आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। यदि आप एबिलिटी रखते हैं, योग्यता है आपके पास में, पैसा रुपया है, तो आप एक छोटा सा भंडारा करा सकते हैं। इस भंडारे के करने से हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि अगर आपके इनकम में कमी आ रही है या बहुत ज़्यादा आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप गन्ने के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।